बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां खान सर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभ्यर्थियों के संग प्रदर्शन कर रहे थे खान सर, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। गर्दनी बाग में यह प्रदर्शन चल रहा था। अभ्यर्थियों का आंदोलन जो है वो लगातार चलता हुआ पुलिस की गिरफ्त में। हालांकि खान सर इस वक्त आ चुके हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। खान सर को गिरफ्तार कर थाने ले गई पुलिस। गर्दनी बाग थाने में फिलहाल खान सर की मौजूदगी है, जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। तो आपको बताते चलें कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर के जिस तरीके से स्टूडेंट्स के साथ खान सर खड़े नजर आए, साथ ही साथ गुरु रहमान की मौजूदगी नजर आई थी, और तब से लेकर लगातार छात्रों के साथ खान सर खड़े नजर आए थे, और अब उन्हें गिरफ्तार किया गया है। खान सर की तस्वीर एक्सक्लूसिव आप इस वक्त देख पा रहे होंगे, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश हमारे साथ पटना से जुड़ गए। रजनीश, खान सर को क्यों गिरफ्तार कर लिया गया? बिल्कुल, देखिए तकरीबन 8 घंटे से लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है बीपीएससी 17वीं पीटी में नॉर्मलाइजेशन जो नियम है उसके विरोध में। कुल मिलाकर ये कहे कि दिन भर अभ्यर्थी लगातार प्रोटेस्ट करते हैं। उसके बाद तकरीबन 2:30 बजे के आसपास खान सर पहुंचते हैं, और खान सर जो गर्दनी बाग में शाम से लेकर अभी तक लगातार प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे थे। और अभ्यर्थियों की संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही थी। तकरीबन कहा जा रहा है कि 5000 से ज्यादा अभ्यर्थी गर्दनी बाग में प्रोटेस्ट कर रहे थे। पुलिस ने समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन अभ्यर्थियों ने जब खाली नहीं किया तब जाकर खान सर को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और बता दें आपको, गर्दनी बाग थाने की पुलिस के साथ साथ पुलिस लाइन से सैकड़ों की संख्या में पुलिस की तैनाती की जा रही है, ये जानकारी मिल रही है। और बता दें, वरीय अधिकारी खुद वहां कैंप कर रहे हैं, और खान सर को इसलिए भी गिरफ्तार किया गया है ताकि बड़ा नाम है और इनके नाम की वजह से ही वहां मजमा लग रहा है, भीड़ जुट रही है। इसके चलते पुलिस ने पहले अभी खान सर को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि उनकी गिरफ्तारी के बाद जो आक्रोश है वो लगातार बढ़ गया है। और बता दें, गर्दनी बाग थाने के बाहर अब हजारों की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं कि खान सर को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अभ्यर्थियों को ये कहीं ना कहीं अब टेंशन है कि जो पुलिस है उन्हें गिरफ्तार करने के बाद उन्हें छोड़ेगी या जेल भेजेगी। रजनीश, चूंकि जिस 2:30 बजे के वक्त की चर्चा आप भी कर रहे हैं, हमने उस दौरान की तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाई थी। तब खान सर के साथ गुरु रहमान भी मौजूद थे, लेकिन उसके बाद अभी जो खबर है कि खान सर को गिरफ्तार किया गया, तो क्या गुरु रहमान भी उनके साथ साथ मौजूद थे? देखिए, अभी गुरु रहमान को लेकर अभी पुलिस ने मैं कुछ जानकारी नहीं दी है, और अभी हमारी पुलिस अधिकारियों से ही बात हुई है। तो फिलहाल अभी खान सर को गिरफ्तार किया गया है। अब गुरु रहमान को लेकर पुलिस क्या कर रही है, गुरु रहमान वहां से निकल गए हैं, ये देखना होगा। लेकिन अभी आक्रोश जो है और बढ़ गया है, क्योंकि जिस प्रकार से बीपीएससी चेयरमैन का ये बयान सामने आ गया है कि मल्टीपल सेट का उपयोग होगा, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। बावजूद अभ्यर्थी कह रहे हैं कि ये नॉर्मलाइजेशन ही कहा जाएगा, क्योंकि मल्टीपल सेट मतलब एक से अधिक सेट हो गया, जिसकी वजह से अभ्यर्थी परेशान है। और कुल मिलाकर ये कहें कि लाख सफाई बीपीएससी दे रहा है, लेकिन लिखित किसी प्रकार की जानकारी या वेबसाइट पर किसी प्रकार की जानकारी को अपडेट नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से अभ्यर्थी जो है वो साफ तौर से आक्रोशित है। और अभी आंदोलन और उग्र हो गया है जब खान सर की अभी गिरफ्तारी हुई है। बिल्कुल, तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के कहीं ना कहीं ये आक्रोश और उसके विरोध में ही अभ्यर्थी गोलबंद हुए। लगातार उनका ये प्रोटेस्ट चल रहा था। खान सर के पहुंचने से रजनीश, क्या ये माना जाए कि जो छात्रों का विश्वास था कि भाई उनके इस विरोध का असर होगा, वो कहीं ना कहीं उसे कम करने का की प्रक्रिया के तौर पर इसे देखा जाए कि खान सर को गिरफ्तार कर लिया गया है? देखिए, हाल के दिनों में खान सर की पहुंच सीएम नीतीश कुमार तक सीधे है, यह अभ्यर्थियों को जानकारी है। और खान सर ने शायद भरोसा भी दिया था कि इस मामले में वो सीएम से सीधे बातचीत करेंगे, जिसके बाद सीधे वो गर्दनी बाग पहुंचे और गर्दनी बाग में प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। खान सर का वीडियो भी अभी सामने आया था, जिसमें नीतीश कुमार से उन्होंने मुलाकात की थी। सीएम के साथ साथ जेडीयू ऑफिस में भी नेताओं से उन्होंने मुलाकात की थी। अशोक चौधरी से उनकी नजदीकी है, ये तमाम अभ्यर्थी जानते हैं। और इनके पहुंचने के बाद जो भीड़ है वो दोगुनी हो गई। तो कुल मिलाकर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है ताकि भीड़ कम हो जाए और आंदोलन खत्म हो। लेकिन आंदोलन अभी फिलहाल खत्म। गिरफ्तारी के बाद क्या खान सर का कोई स्टेटमेंट आ पाया है? क्या उन्होंने मीडिया से कुछ कहा? देखिए, शाम के बाद खान सर का स्टेटमेंट नहीं आया है। वो लगातार अभ्यर्थियों के लिए आंदोलन करते हुए नजर आ रहे थे, और कहा जा रहा है ये अनिश्चितकालीन आंदोलन हो गया है। अभी जो जानकारी मिल रही है कि अभ्यर्थियों ने साफ कह दिया है कि जब तक लिखित रूप से ये आदेश जारी नहीं होगा, ये जानकारी नहीं दी जाएगी कि नॉर्मलाइजेशन में मल्टीपल सेट का उपयोग नहीं होगा, तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। और कुल मिलाकर फिलहाल
पहला जो सबसे बड़ा चैप्टर है खान सर का, उसे पुलिस ने भी क्लोज करने की कोशिश की है कि वो प्रोटेस्ट करने ना जाए, इसीलिए उनकी गिरफ्तारी की गई। लेकिन रजनीश, चर्चा तो इस बात की भी कि जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं वो कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन जैसी कोई बात इस बार तो है ही नहीं, फिर आखिर ये विरोधाभास क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स तो यही कह रहे हैं ना कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया की आड़ में ही गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं वो तो इससे इनकार कर रहे हैं। देखिए, बीपीएससी चेयरमैन ने कहा कि नॉर्मलाइजेशन का मतलब साफ होता है कि वन डे वन शिफ्ट के अलावा मल्टीपल शिफ्ट या फिर एक से अधिक डे में एग्जाम लेना। तो यहाँ पर वन शिफ्ट में वन डे में एग्जाम लेने की बात है और एडमिट कार्ड पर क्लियर कर दिया गया, लेकिन अभ्यर्थी कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन ये भी होता है कि एक से अधिक सेट का उपयोग होगा, जबकि विज्ञापन में कहा जा रहा है कि विज्ञापन में मल्टीपल सेट का जिक्र किया गया है और आयोग के चेयरमैन ने साफ कह दिया है कि अगली यानी 71वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू होगा, इस बार लागू नहीं होगा। लेकिन अभ्यर्थी कह रहे हैं कि वन डे वन शिफ्ट तो मंजूर है, लेकिन मल्टीपल सेट मुझे मंजूर नहीं है, हमें मंजूर नहीं है, और जिसकी वजह से आयोग ने अब साफ कह दिया न्यूज 18 के जरिए कि हम मल्टीपल सेट का उपयोग ही करेंगे और अभ्यर्थी अब बैकफुट पर आने को तैयार है नहीं। आखिर में एक सवाल रजनीश की खान सर को पुलिस कब तक थाने में रखेगी? क्योंकि एक तरफ इस नॉर्मलाइजेशन को लेकर विरोध, दूसरी तरफ खान सर की गिरफ्तारी के बाद इस विरोध का और बढ़ना, ऐसे में क्या कोई जानकारी सामने आ पा रही है कि कब तक खान सर को रखेगी पुलिस थाने में? देखिए, क्राउड मैनेजमेंट को लेकर पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। राजधानी पटना आज पूरी तरह से जाम से अस्त व्यस्त रहा, ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी और एसएसपी से लेकर जिलाधिकारी हो या फिर बीपीएससी के चेयरमैन हो या पूरी सरकार हो, सभी टेंशन में है, क्योंकि राज्य ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के कई राज्यों से अभ्यर्थियों का यहाँ पर जो है मजमा जुट गया है और उसकी वजह से प्रशासन जो है एक तरह से चुनौती उसके सामने में है। और यही वजह है खान सर के पहुंचने के बाद प्रशासन ने उन्हें अभी गिरफ्तार कर लिया है ताकि अभ्यर्थी कम हो, उनकी संख्या कम हो और वो अपने घर की तरफ जाए। लेकिन इसका जो रिएक्शन है वो अब थाने की तरफ देखने को मिल रहा है कि गर्दनीबाग के बाहर अब हजारों की संख्या में अभ्यर्थी पहुंच गए हैं। खान सर को रिहा करो ये नारे लग रहे हैं और सरकार के खिलाफ भी नारे लग रहे हैं। बिल्कुल रजनीश, क्या पुलिस प्रशासन को इस बात का अंदेशा नहीं था, अंदाजा नहीं था कि खान सर की अगर मौजूदगी धरना स्थल पर होती है जहां प्रोटेस्ट चल रहा है अभ्यर्थियों का, छात्रों का, वहां पर ये संख्या बढ़ सकती है उस वक्त, क्योंकि इतनी ना तो तत्परता नजर आई और ना गंभीरता दिखी? देखिए, छात्र नेता दिलीप ने ये ऐलान किया था आंदोलन का और जिसकी वजह से सभी अभ्यर्थी आज गोलबंद हुए थे, हंगामा हुआ, प्रदर्शन हुआ, लाठीचार्ज हुई। लेकिन जो खान सर हैं या रहमान सर हैं, ये एट रैंडम यानी अचानक जो है गर्दनीबाग पहुंच गए। जब अभ्यर्थी गर्दनीबाग में बेली रोड से प्रदर्शन करने के बाद पहुंचे तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई है कि अचानक खान सर के पहुंचने के बाद गर्दनीबाग में जो है भीड़ बेली रोड की तुलना में दोगुनी हो गई है और वहां पर सिर्फ छात्र ही नहीं है बल्कि उतनी ही संख्या में छात्राएं हैं जिन्हें वहां से जबरन हटाना एक तरह से चुनौती है और बलपूर्वक प्रयोग करना पुलिस के लिए चुनौती है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी है, बावजूद छात्रों की संख्या की तुलना में पुलिस कम पड़ जा रहे हैं और यहाँ पर बलपूर्वक प्रयोग करना एक तरह से समझिए कि कहीं ना कहीं किसी प्रकार के की घटना को अंजाम देना हो सकता है। बिल्कुल रजनीश, क्योंकि मैं जो तस्वीर आपके जरिए अपने दर्शकों तक पहुंचा पा रही हूं या दिखा पा रही हूं, उन तस्वीरों में भी नजर आता है कि मीडिया का हुजूम तो है ही, पुलिस वाले तो हैं ही जहां पर थाने में खान सर को ले जाया जा रहा है, लेकिन बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स और अभ्यर्थी भी दिख रहे हैं। तो यहाँ इस गर्दनीबाग थाने में भी वो केओस वाली स्थिति बन सकती है? देखिए, गर्दनीबाग थाना चूंकि ज्यूरिडिक्शन एरिया है, जहां धरना स्थल है वो गर्दनीबाग का एरिया है, इसलिए थाने में फिलहाल रखा गया है। लेकिन अभ्यर्थी अब ये चिंतित है कि खान सर को अगर पुलिस नहीं छोड़ती है तो इनके आंदोलन पर असर पड़ेगा और खान सर एक तरह से ग्लोबल फेस है, बिहारी नहीं बल्कि बाकी स्टेट के जो छात्र छात्राएं हैं वो खान सर के नाम से कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है टिके हुए हैं। तो अब पुलिस जो है उनको क्या करती है ये फिलहाल अगले 1 से 2 घंटे में देखना होगा, क्योंकि आक्रोश जो है अभी कम नहीं हो रहा और अभ्यर्थियों की संख्या भी कम नहीं हो रही है, ना तो घर जा रहे हैं और ना ही आंदोलन कम कर रहे हैं और नारेबाजी हो रही है और पुलिस के लिए चुनौती बने हुए अभ्यर्थी। बिल्कुल, तो अब ये मानकर चला जाए रजनीश कि भले आज ये गिरफ्तारी हो गई, लेकिन जब खान सर खुद ही इस बात को कहते नजर आए थे कि बात को वो पहुंचाएंगे मुख्यमंत्री तक, खुद बातचीत करेंगे, उसकी पहल उनकी तरफ से होगी, तो भरोसा जगा बच्चों को, छात्रों को कि नहीं भाई हम जो मांग कर रहे हैं शायद उसका कुछ फलाफल निकलेगा, और यही वजह है कि खान सर की मौजूदगी से उन्हें कहीं ना कहीं ताकत मिल रही थी। विभा, देखिए, अगर दूसरे पहलू से इसको आप देखेंगे तो इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है और बता दें आपको कि पिछले 48 घंटे से लगातार तेजस्वी यादव
जो बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम है उनकी नजर भी पड़ी हुई है और वो सीएम नीतीश कुमार को जब से खत लिखे हैं, पत्र लिखे हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर, और जो सर्वर में परेशानी हुई है तकरीबन 70 से 80 हजार जो अभ्यर्थी वंचित रह गए फॉर्म भरने के लिए, तो उनके लिए फॉर्म भरने की तिथि की मांग किए हैं तेजस्वी यादव। तो कहीं ना कहीं अब सरकार के साथ साथ अपोजिशन जो है उसकी भी नजर है कि अभ्यर्थियों की मांग जो है वो जायज है, और अपोजिशन का साफ कहना है कि अभ्यर्थियों की तरफ से जो है हमने सरकार को पत्र लिखा है, हमारी भी नजर है कि सरकार जो है क्या एक्शन लेती है। दूसरी तरफ खान सर कहा जा रहा था कि जदयू के करीबी हुए हैं और जदयू के काफी नजदीक पहुंच गए हैं, जदयू ज्वाइन भी कर सकते हैं, ये भी चर्चा हुई थी। और आज कई कयासों पर भी विराम लग गया। अगर दूसरे पहलू से देखें तो खान सर अभ्यर्थियों के साथ हैं और युवाओं के लिए जिस प्रकार से वो बिल्कुल रजनीश, क्योंकि खान सर बार बार हालांकि मुलाकात के पीछे की वजह साफ तो नहीं कह रहे थे, लेकिन जो ढपे छिपे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा था उसमें उनका कहना था कि छात्र हित में, शिक्षा में बेहतरी के लिए मुलाकात की गई है। तो क्या उस पहलू से इसे देखा जाए? रजनीश, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त गर्दनीबाग थाने से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता हमारे जो सहयोगी है संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो संजय, जरा उस गर्दनीबाग थाने में जहां पर खान सर को इस वक्त रखा गया है वहां पर क्या स्थिति है? फिलहाल गर्दनीबाग थाने में खान सर जो है उनको लाया गया है और एक एक अधिकारी भी यहाँ पहुंच रहे हैं। लेकिन मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, खान सर से जब न्यूज 18 की बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि सरकार से कोई खिलाफत नहीं है, सरकार का ये फैसला नहीं है, और उन्होंने कहा कि आयोग की जो कार्यशैली है उसको लेकर वो विरोध जता रहे हैं और सारी नाराजगी आयोग से है। उन्होंने कहा कि मैंने जब उनसे सवाल किया था, न्यूज 18 ने जब सवाल किया कि क्या आप इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे, तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पर ही भरोसा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही इस पूरे मामले में कोई स्टैंड लेंगे ताकि जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनके पक्ष में फैसला हो। तो ये सरकार से कुछ लेना देना नहीं है, सरकार से कोई नाराजगी नहीं है। जो लोक सेवा आयोग है उसकी कार्यशैली को लेकर नाराजगी जताई है खान सर ने, और फिलहाल उनको गर्दनीबाग थाने पर लाया गया है। जो गर्दनीबाग थाने का मेन गेट है उसको बंद कर दिया गया है, अधिकारी पहुंच रहे हैं और देखना होगा इस पूरे मामले में क्या कुछ बात निकल कर सामने आती है। क्या बिल्कुल संजय, चूंकि जिस वक्त खान सर पहुंचे थे उस वक्त गुरु रहमान भी पहुंचे थे, लेकिन गुरु रहमान को लेकर किसी तरह की कोई जानकारी नहीं आ रही है कि क्या वो उस वक्त से अभी तक खान सर और गुरु रहमान वहीं पर थे इस प्रोटेस्ट में अभ्यर्थियों का साथ देते हुए, या गुरु रहमान जा चुके थे, सिर्फ खान सर की मौजूदगी थी और इसीलिए खान सर को अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया? देखिए, खान सर को अभी से थोड़ी देर पहले गर्दनीबाग थाने लाया गया है और गुरु रहमान के बारे में जो तस्वीरें आई हैं उसमें कहीं गुरु रहमान दिख नहीं रहे हैं और गुरु रहमान यहाँ से निकल चुके थे उस वक्त। तो फिलहाल खान सर के बारे में ही जानकारी है कि उनको हिरासत में लिया गया है और पुलिस टीम उनको लेकर गर्दनीबाग थाने पहुंची है। थाने का मेन गेट जो है उसको बंद कर दिया गया है। खान सर से अंदर में जो पुलिस अधिकारी हैं वो बातचीत कर रहे हैं और थोड़ी देर में पटना पुलिस की तरफ से आधिकारिक बयान भी आएगा कि क्या खान सर को हिरासत में लिया गया है या फिर उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। अभी आधिकारिक बयान नहीं आया है। पुलिस अधिकारी जो है वो कह रहे हैं कि अभी बातचीत चल रही है, बातचीत के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी, लेकिन इतना तय है कि उनको पुलिस कस्टडी में लाया गया है और थाने के अंदर बिठाकर रखा गया है। विभा, बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका भी और रजनीश आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें खान सर की जहां गर्दनीबाग थाने में उन्हें लाया गया है। हालांकि पुलिस की तरफ से औपचारिक बयान सामने नहीं है कि क्या इन्हें हिरासत में लिया गया है या गिरफ्तार किया गया, लेकिन अभ्यर्थियों के समर्थन में आंदोलन में उतर चुके थे खान सर। उन्होंने कहा कि सरकार से कोई नाराजगी नहीं है, बीपीएससी की कार्यशैली पर जरूर नाखुशी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों के हित का ध्यान रखा जाना चाहिए और यहां पर अभ्यर्थियों की मांग जायज है, इसीलिए खान सर उनके साथ खड़े हैं।